डॉक्टर रोशन जी को तो मेरा हार्दिक प्रणाम, और मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है। सारे टीचर के विचार को उन्होंने जिस तरह से अपने कैमरे में कैद करके लोगों के सामने लाने का जो प्रयास किया है वो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इससे हर टीचर अपने अपने विचार को सामने रख सकते हैं, पूरी दुनिया जान सकती है शिक्षा की स्थिति क्या है, टीचर की स्थिति क्या है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं डॉक्टर रोशन जी से अपील करती हूँ कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और हम जैसे टीचर का भी मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद डॉक्टर रोशन जी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ अपना विचार बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस खास प्रोग्राम में। हम आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं रजनीश जी, और साथ में डॉक्टर रोशन जी को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे आके अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैम सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं मंजू गुप्ता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं बिहार में टीचिंग का काम कर रही हूँ। और पिछले 10 सालों में मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, और स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी करती हूँ। मैम आपसे मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, जो विगत 12-15 साल से आप पश्चिम बंगाल से चल के आए हैं और बेगूसराय ज़िला में आपने जो शिक्षा दान देने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ का माहौल और इस चीज़ को आप कितनी भली भांति समझ रहे हैं और यहाँ कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइएगा। मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट मैं 10-12 सालों से बिहार में पढ़ा रही हूँ। तो मैंने बहुत बारीकी से महसूस किया है, अनुभव किया है, ये मेरा खुद का पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी हैसियत से ज़्यादा बच्चों के लिए एफोर्ड करते हैं कि बच्चा उनका पढ़े और आगे बढ़े। और जितने भी मैंने स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने ये भी देखा है कि स्कूल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपना बेस्ट बच्चों को दे सकें। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बंगाल में भी ऐसा है कि बच्चे का प्रोग्रेस के लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और स्कूल भी एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से कहीं ज़्यादा यहाँ पे लगा है कि यहाँ के पेरेंट्स और स्कूल बहुत एक्टिव है बच्चे को आगे बढ़ाने में। ये मेरा अपना अनुभव है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने बहुत गार्जियन को देखा है जो कि किसी तरह अपना खर्चा मेंटेन करते हैं, लेकिन बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और सारी सुविधा उनके लिए वो मुहैया भी कराते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैम मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जो विगत 15 साल से जब आप शिक्षा के क्षेत्र में थे, तो आप पश्चिम बंगाल से चल के बेगूसराय और बेगूसराय के उन तमाम निजी विद्यालय में पढ़ाए, तो यहाँ का जो बच्चे का जो कल्चर लगा, बच्चे का जो विकास लगा और बच्चे की जो सीखने की कला लगी, तो बच्चे यहाँ के बच्चे आपको कैसा लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बच्चे के बारे में तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कुछ ही बच्चे अच्छा करते हैं। मैंने जो अनुभव किया है, बहुत से स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, हर क्लास में लगभग 30-35 बच्चे होते हैं, जिनमें से हम बोल सकते हैं 2 या 4 इतना ही बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, पर डे होमवर्क करके आते हैं, जो भी पूछा चाहे बताते हैं, हैंडराइटिंग भी उनकी अच्छी होती है, सब कुछ ठीक है, वैसे बच्चे को पढ़ाने में भी मन लगता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 95% बच्चे पढ़ाई से पीछे भागते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है, उनका दिमाग है, वो दुनिया का हर काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं है। लेकिन पढ़ाई के मामले में देखते हैं उनका दिमाग जितना एक्टिव होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई से पीछे भागते हैं। और हम हर बच्चे को समझाते हैं कि बाबू यही समय है, मन लगा के पढ़ो लिखो, आगे आपको बहुत सा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मुझे आज भी ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पेरेंट्स इतना एक्टिव है बच्चे को आगे बढ़ाने में, हर चीज़ उनके लिए वो देते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए।
और मैंने ये भी देखा है कि छोटा से छोटा वाक्य या उनको कोई इंग्लिश में कोई वर्ड बोल दिया जाए, हिंदी का ही कोई वर्ड बोल दिया जाए तो वो नहीं लिख पाता है। अगर वो भारी शब्द है तो चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं बच्चा है नहीं लिखा, लेकिन जितना उनको आना चाहिए वो भी नहीं आता है। इसीलिए मेरे स्कूल में जब भी कोई गार्जियन आते हैं तो हम उनके बच्चे के बारे में उनका पूरा डिटेल्स बता देते हैं ताकि गार्जियन अलर्ट हो जाए और बच्चे पे अपना वो पूरा फोकस करे। मैम, जैसा कि हम जान रहे हैं, जो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हैं, तो आप ये चीज़ हमें बताइएगा और हमारे ऑडियंस को भी बताइएगा, जो आप जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जब आप पठन पाठन कर रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे, उस समय और अभी के समय में आपको शिक्षा में क्या खास बदलाव लग रहा है, क्या आपको लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, उस समय का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, उस समय से लेके अभी तक के स्टैंडर्ड में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं लगा। इसलिए क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर सकते थे, आज के भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा सुविधा दी और आज के पेरेंट्स नहीं देते हैं। इनफैक्ट आज के पेरेंट्स जितना देते हैं, हमारे टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स उतना एफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन आज बच्चे को पूरी सुविधा दी जा रही है। उनके पेरेंट्स के पास में उतनी हैसियत हो या ना हो, किसी भी तरह से वो एफोर्ड करते हैं बच्चे के लिए। और जहाँ तक शिक्षा का स्तर का सवाल है, तो स्तर तो मेरे ख्याल से गिरा नहीं है, क्योंकि हर स्कूल अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि वो बच्चे को अपना बेस्ट दे सके, और पेरेंट्स भी अपनी कोशिश कर रही है कि मेरा बच्चा आगे से आगे बढ़े। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे टाइम में और अब के टाइम में शिक्षा में कोई ख़ास अंतर है, क्योंकि शिक्षा का महत्व तब भी था और अब भी है। शिक्षा को बढ़ावा तब भी मिलता था और अभी भी मिलता है। हाँ मैम, यहाँ से मैं अगला सवाल लेना चाहेंगे आपसे। जो अभी जो देखा जाता है कि अमूमन कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे कहने वाले होते हैं जो प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट शिक्षक, निजी शिक्षक एक तरह से शिक्षा में लूट मचा रखे हैं, तो उनके लिए आपका क्या खास रहेगा? जो शिक्षा में किस प्रकार उन लोगों का कहना है कि लूट मचा रखे हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा बदनाम करने का उन लोग का एक प्रयास है, तो इसमें आपका क्या कहना रहेगा मैम? नहीं, ये गलत सोच है, ये लोगों का गलत सोच है। लूट वाली कोई बात नहीं है। अब स्कूल चल रहा है तो स्कूल का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, स्कूल चलाने का उनका भी एक तरीका है। तो वो तरीका वो कैसे करेंगे? बच्चे अगर वो ला रहे हैं, उनको सब फैसिलिटी वो दे रहे हैं, तो उसी का वो फ़ी के रूप में वो गार्जियन से लेते हैं। इसमें लूट वाली कोई बात नहीं है। हर चीज़ महंगा हो रहा है, तो किताब का दाम, कॉपी का दाम भी क्लास के हिसाब से महंगा होता है, कम बेसी जो भी है क्लास के हिसाब से होता है। लूटने वाली बात तो मुझे कहीं समझ में नहीं आती है। और मेरा तो ये संदेश है ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि स्कूल लूटता है प्राइवेट स्कूल, ये दिमाग से वो ख्यालात को निकाल दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद 10-12 सालों से स्कूल में हूँ। मैंने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के लगभग बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि स्कूल वाले बच्चे को लूटते हैं या पेरेंट्स को ठगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम, इसी कड़ी में आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, बच्चों को पेरेंट्स के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चे को एक सभ्य, सुशील और संस्कारी बच्चे बनाने के लिए, एक अनुशासित बच्चे बनाने के लिए उनको किन किन बातों को बच्चे पे ज़्यादा केयर करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा उन पेरेंट्स के लिए। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अनुशासित हो, वेल एजुकेटेड हो और हर तरह से वो डिसिप्लिन में हो, लेकिन कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा ख़राब हो जाए, या कोई पेरेंट्स जितना भी है, जो भी है, वो अपने बच्चे को कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। वो अपने तरफ से बच्चे को अच्छा ही शिक्षा देते हैं। बस दिक्कत है कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। स्कूल के नाम पे वो कहीं और चले जाते हैं, पढ़ाई के नाम पे वो कुछ और करते हैं, पैसा किताब कॉपी के नाम पे कहीं और खर्च कर देते हैं। इसमें हम पेरेंट्स को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने तो बच्चे को पूरा सामान दे के स्कूल भेजा है। अब वो स्कूल जाता है या स्कूल के बाहर कहीं और चला जाता है, वो किताब कॉपी का मिसयूज़ करता है, पैसे का मिसयूज़ करता है, इसमें हम गार्जियन को दोषी नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि गार्जियन को अपने बच्चे के हर एक्टिविटी पे नज़र होना चाहिए। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल से कब आते हैं, ये सब उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। और स्कूल से आने के बाद उनको घर पे भी बैठ के पढ़ाना चाहिए, 1 घंटा का भी समय उनको देना चाहिए कि बच्चा कुछ सीखता भी है, पढ़ता भी है, या कुछ स्कूल से होमवर्क जो मिलता है वो करता है कि नहीं। बस हमने इसको स्कूल भेज दिया, उसने स्कूल का सारा काम किया नहीं किया, उससे मुझे लेना देना नहीं है, मैंने उसको स्कूल भेज दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। ये गार्जियन का सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। बिल्कुल मैम, ये बात सत्य है। जो बच्चे के ऊपर अपनी
पेरेंट्स को चाहिए जो अपनी पैनी निगाह एक तरह से उसे कही जाए तो वो बनाए रखे और बच्चे निश्चित रूप से एक सभ्य सुशील और संस्कारी बच्चे बनेंगे। मैम, इसी कड़ी में आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, जो बच्चे आज के ज़माने में और पहले के समय में आप भी पढ़ते थे और हम भी पढ़े थे और अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो हम लोग के समय में पढ़ाई हुआ करता था, एक डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ हुआ करता था, एक अनुशासन नाम का चीज़ हुआ करता था, तो धीरे धीरे कही जाती है जो बच्चे के अंदर जो एक संस्कार होता है वो संस्कार और संस्कृति धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाती है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? हाँ, ये बात तो सही है। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हम लोग के मन में टीचर के प्रति बहुत सम्मान था। एक बार टीचर ने डांट दिया तो आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपने 10 सालों के अनुभव से, मैंने ये देखा है कि आज के बच्चे टीचर को सम्मान नहीं देते हैं। आज के बच्चे को अगर टीचर ने एक थप्पड़ हल्का से भी मार दिया उनकी गलती पे, तो वो गार्जियन को बुला के ले आते हैं। और ऐसे गार्जियन से हम ये मतलब अपील करना चाहेंगे कि वो बच्चे की बातों पे आके टीचर के ऊपर रौब ना झाड़े, टीचर को ना बदनाम करे, टीचर के ऊपर उंगली उठा के या आँख दिखा के बात ना करे। पहले आप आके शांति से बात कीजिए, मसले को समझिए, कहाँ क्या दिक्कत है नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है टीचर की गलती है तो आप टीचर को साइड में बोलिए, ना कि बच्चे के सामने आप टीचर को 4 बात सुना दीजिए। इससे आपके बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और कल दिन वही बच्चा आपको पलट के जवाब देगा। तो आज के बच्चे में मैंने ये देखा है कि डिसिप्लिन बहुत कम है, बहुत कम है। अगर एक क्लास में 30-35 बच्चे हैं तो मैं बोल सकती हूँ दावे के साथ कि बहुत मुश्किल से 10 बच्चे ही डिसिप्लिन में होंगे। बाकी सारे बच्चे को बस आके स्कूल में बैठना है, बदमाशी करना है, किसी का कोई सामान कहीं गिरा उसको उठा के बैग में रखना है, और टीचर ने कुछ कहा तो घर से गार्जियन को बुला के स्कूल में हंगामा करना है। ये चीज़ आज बिल्कुल है, ये चीज़ है। लेकिन हमारे टाइम में ये बिल्कुल भी नहीं था। हमारे स्कूल में अगर कभी टीचर ने एक थप्पड़ लगा दिया तो घर में आके बोलने की हिम्मत नहीं थी कि घर में अगर बोलेंगे तो पापा और मारेंगे, मम्मी और गुस्सा करेंगे, इसलिए हम लोग डर से बोलते नहीं थे। लेकिन आज क्या है कि बच्चे का मनोबल कुछ पेरेंट्स ने, सब पेरेंट्स के बारे में मैं नहीं कहूँगी, कुछ पेरेंट्स ने इतना बढ़ा के रखा है कि अगर कोई बात नहीं भी हो तो आके घर में अगर बच्चे ने 4 बात लगा के टीचर के अगेंस्ट में बोल दिया तो कल वो पेरेंट्स स्कूल जाके हंगामा खड़ा कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कभी किसी को कुछ करना है तो उनको पंक्चुअल होना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन हर जगह मायने रखती है। मैम, यहाँ से मैं अगला सवाल लेना चाहेंगे आपसे। हम जानना चाहेंगे जो अभी आप भी एक महिला हैं और आज के समय में एक महिला शिक्षक को, एक गर्ल्स शिक्षक को जो अभी नए नए टीचिंग के लाइन को सीख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे चल के अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाएं। वो चाहते हैं कि हम अपना कुछ अच्छा करें टीचिंग लाइन में, वो जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उन्हें भी आज देखा जाता है जो समाज में ना कहीं महिला टीचर को, गर्ल्स टीचर को, जो भी हो, शिक्षक को कुछ गलत नज़र से देखा जाता है। उनके प्रति, उनकी जो एक शिक्षक के प्रति एक पेरेंट्स की क्या भावना होनी चाहिए, उस भावना को नहीं समझते हैं। इस चीज़ को शायद आप भी गेस किए होंगे। और पहले समय में देखा जाता था कि शिक्षक को कहीं ना कहीं भगवान का तवज्जो दिया जाता था। आज इस चीज़ का भी धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना होगा? हाँ, ये बात तो है कि पहले शिक्षक को जो सम्मान मिलता था वो आज के डेट में नहीं है। कोरोना ने भी ये चीज़ को साबित कर दिया, क्योंकि कोरोना काल में लगभग प्राइवेट स्कूल सब बंद थे। टीचर्स की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। टीचर चाहते थे कि हमें होम ट्यूशन मिले, हम जाके पढ़ाए तो कुछ मेरा भी उपार्जन हो जाए। कोरोना काल में बहुत सारे गार्जियन ने टीचर को मौका नहीं दिया, पढ़ाए नहीं, और कुछ टीचर पढ़ाए तो उनको पेमेंट भी नहीं किए। उनको ये लगता था स्कूल बंद है तो ट्यूशन पढ़ा के क्या करेंगे। कुछ टीचर जाते भी थे पढ़ाने के लिए तो उनको टाइम पे पैसा नहीं देते थे, उनको मान सम्मान नहीं मिलता था। घर पे जाने वाले टीचर को बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोच होता है कि ये बेकार है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये मेरे घर में पढ़ाने आते हैं, इनको हम पैसा देंगे तो भी इनका चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते थे। क्योंकि भुक्तभोगी मैं भी हूँ, मैं कंटिन्यू 10-12 सालों से पढ़ा रही हूँ। कोरोना पीरियड में भी मैं पढ़ाती थी, लेकिन मैंने बहुत सारे ट्यूशन को छोड़ दिया सिर्फ पेरेंट्स के मिसबिहेवियर के वजह से, क्योंकि वहाँ जाके बहुत अपमानित महसूस होता था। पैसा भी टाइम पे नहीं मिलता था और बिहेवियर भी सही नहीं था। बच्चे का भी एटीट्यूड बहुत ख़राब था। जैसे टीचर आया तो उनको पढ़ना चाहिए, टीचर ने क्या कहा है उनको मानना चाहिए, लेकिन वो भी देखते थे कि बहुत इग्नोर करते थे टीचर को। जैसे ये मेरे पैसे से ही इनका चलता है, हम पैसे नहीं देंगे तो भी ये गिर के पढ़ाने आएंगे। ये चीज़ मैंने महसूस किया, तो मैंने कई सारा ट्यूशन छोड़ दिया। तो ये चीज़ तो गार्जियन की मानसिकता जो है उनको बदलनी होगी, क्योंकि टीचर को आप गुरु मानिए या नहीं मानिए, लेकिन पहले टीचर को जो गुरु मानते थे
जो टीचर में क्वालिटी थी वो अब भी है, बस पेरेंट्स का नज़रिया बदल गया है। हर टीचर चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें और बच्चे के साथ में हम हर संभव कोशिश करें कि बच्चे आगे बढ़े। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर को ही बदनाम कर देते हैं और अपनी बच्चे की गलती को छिपा लेते हैं। तो ऐसे गार्जियन के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी नहीं बढ़ते हैं। टीचर पहले भी गुरु थे और आज भी गुरु थे। आपने ये कहावत भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर भगवान खड़े हैं और टीचर खड़े हैं तो लगता है कि पहले हम किसको प्रणाम करें। ये गुरु ही है जो बताते हैं कि पहले आपको भगवान को प्रणाम करना है। तो गुरु का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है, चाहे आप उसको मानिए या मत मानिए। पहले जो गुरु थे वो आज भी है और हमेशा ही रहेंगे। शिक्षा का महत्व जो पहले था वो आज भी है, आगे भी रहेगा। आप इसको मानिए या ना मानिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैम, यहाँ से मेरा अगला और कही जाए तो आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा, जो शिक्षा का जो धीरे धीरे कही जाए जो कोरोना काल के वजह से जो ह्रास हुआ है और टीचरों का भी इसमें थोड़ा बहुत मन उचक सा गया है, उसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु नहीं है और धीरे धीरे टीचर उसके प्रति जिज्ञासु हो रहे हैं, पेरेंट्स भी धीरे धीरे जिज्ञासु हो रहे हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश रहेगा? कोरोना काल से कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरे हुए हैं और सरकारों से आपका क्या खास अपील रहेगा? जो जैसे कि बार बार स्कूल को बंद करना खोलना, इससे बच्चे के प्रति कितना हरास हो रहा है, इस चीज़ को आप भी समझते होंगे और सारे पेरेंट्स भी समझते होंगे। तो सरकार से आपका क्या कहना होगा और पेरेंट्स से क्या कहना होगा बच्चे के लिए? आप प्लीज़। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि बच्चे को कोरोना ना हो। उन्होंने वैक्सीनेशन का पूरा इंतज़ाम भी किया है। ये बात और है कि कुछ समय पहले तक कोई वैक्सीन नहीं कराना चाह रहे थे और अब जो है ये कंपलसरी हो गया है कराना। तो सरकार की तरफ से तो कोई कमी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना से हम सबको निजात मिले और कोरोना से किसी को कोई तकलीफ़ भी ना हो। जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल सरकार ने बंद किया था हम सबके सेफ्टी के लिए, चाहे वो बच्चा हो या टीचर हो, जो भी हो, सबका जीवन मूल्यवान है, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने ये स्कूल बंद किया था। लेकिन ठीक है, अभी तो बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल में है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि जितना भी स्कूल का नुकसान हुआ है, बच्चे का नुकसान हुआ है, वो फिर से ना हो। अब जो स्कूल चल रहा है ये कंटिन्यूटी बनी रहे, बच्चे का जो इंटरेस्ट है पढ़ने का, जो फिर से बहुत दिनों के बाद लौटा है, वो बनी रहे। अब स्कूल ना बंद हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही नुकसान हो चुका है, पढ़ाई का भी, स्कूल का भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स सुरक्षा कवच के साथ, यानी कि मास्क के साथ में, सैनिटाइज़र के साथ में बच्चे को स्कूल भेजें और स्कूल का मैनेजमेंट भी कोरोना से बचने के लिए जो भी हर संभव प्रयास कर सके, किसी के बेहतर के लिए वो प्रोवाइड करे और स्कूल भी चलता रहे, बच्चे की पढ़ाई भी चलती रहे। इसमें अब कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये नुकसान हो चुका है और अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र वैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर पढ़ाई में ही अगर इस तरह का आँच आए, बार बार स्कूल बंद करना पड़े, बार बार बच्चे अगर घर में बैठे रहे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये ज़रूरी है कि अब स्कूल बंद ना हो और बच्चे की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे इस खास प्लेटफॉर्म को देने के लिए। मैम, हम जानना चाहेंगे जो यह डॉक्टर रोशन सर का जो यह खास मुहिम है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उनका एक मुहिम है जो छुपे हुए प्रतिभा को दिखाने का, एक खास पर्दे देने का, खास प्लेटफॉर्म देने का उन्होंने जो काम कर रहे हैं। तो इस डॉक्टर रोशन सर को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? डॉक्टर रोशन जी को तो मेरा हार्दिक प्रणाम, और मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है। सारे टीचर के विचार को उन्होंने जिस तरह से अपने कैमरे में कैद करके लोगों के सामने लाने का जो प्रयास किया है, वो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इससे हर टीचर अपने अपने विचार को सामने रख सकते हैं, पूरी दुनिया जान सकती है शिक्षा की स्थिति क्या है, टीचर की स्थिति क्या है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं डॉक्टर रोशन जी से अपील करती हूँ कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और हम जैसे टीचर का भी मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद डॉक्टर रोशन जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरी की भी स्टूडियो की टीम से आपको। प्रिय दर्शकों, आप अभी
मंजू जी से सुन रहे थे, मंजू गुप्ता जी से सुन रहे थे। एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक ने जो 10 साल का जो इनका अपना एक्सपीरियंस रहा है, इस सारी एक्सपीरियंस को आप तमाम दर्शकों के बीच इन्होंने साझा किया है। आज की शिक्षा की क्या स्थिति है, बच्चे की क्या स्थिति है, कोरोना काल में शिक्षकों की क्या स्थिति हुई है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। तो इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप बने रहिए हमारे डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज और स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज को, ताकि इस तरह के नए नए मेहमान, इस तरह के नए नए शिक्षाविद से आपको मिलने का, उनकी बात सुनने का मौका मिलता रहे। मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। कैमरामैन रॉकी कुमार के साथ केबी स्टूडियो बेगूसराय बिहार। थैंक यू।